तो मेरा नाम है यश और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में रिलेशंस और देखा एसआईसी है वो सब का, तो ये फाइनल सम्स है इस चैप्टर का जिसमें हम बिना फॉर्मूला के सम्स सॉल्व करेंगे। तो इसके दो पार्ट में मैं सम्स कराऊंगा क्योंकि 8 सम्स के टाइप से जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़े। तो चलो फर्स्ट सम करते हैं। अ मैन बोरोज 10,000 रुपीज़। तुम लोग यहाँ पे रुपी सिंबल लिखना भूलना मत एग्जाम में, मैं सम्स खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए ऐसे लिखा है। At 10% compound interest per annum. At the end of the year, he repays 20% of the amount, 20% of A. Okay, तो ये P1 हुआ। तो चलो, how much money is left just after the second year? तो I1 ढूंढते हैं पहले। P1 into R into T, T1 T तो 1 ही है अपन 100। R कितना है 10 है, 0 0 कट 0 0 कट। इंटरेस्ट कितना हुआ 1000। ओके, तो अमाउंट वन क्या हुआ 10,000 प्लस 1000 विच इज 11,000। ओके, तो अभी इसने 20% पे कर दिया अमाउंट का। तो 20% ऑफ अमाउंट कितना होता है 2200। इसने 2200 पे कर दिया। तो कितने में से 2200 पे किया 11,000 में से। तो न्यू अमाउंट A1 इज इक्वल टू 11,000 माइनस 2200 विच इज 8,800। अब ये बना हमारा P2। अब I2 ढूंढेंगे। 8,800 इंटू 10 अपॉन 100 तो क्या आया 880। तो अमाउंट टू क्या आएगा 8,800 प्लस 880 विच इज इक्वल टू 9680। बट वो 20% पे कर रहा है बराबर एंड ऑफ द ईयर में। तो 9680 0 0 कट 0 0 कट 968 इंटू 2 1936। तो न्यू अमाउंट क्या होगा 9680 माइनस 1936 विच इज इक्वल टू 7744 रुपीज़। तो सेकेंड ईयर में कितना पैसा उसको देना बाकी था सेकेंड ईयर के बाद 7744। यही हमें पूछा हाउ मच मनी इज लेफ्ट जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर, क्योंकि वो क्या करता था 20% पे कर देता था एंड ऑफ द ईयर में। मतलब उसने 20% 1936 एंड ऑफ द ईयर में पे किया, मतलब सेकेंड ईयर के बाद उसको और कितना बाकी था देना 7744। करेक्ट। चलो अगला सम देखते हैं। प्रिंसिपल cost of a machine depreciated by 4,000 during the first year and 3,600 during the second year। तो क्या दिया तुम्हें डेप्रिसिएशन 1 दिया है 4,000, डेप्रिसिएशन 2 दिया है 3,600। ठीक है, अभी तुम लोग को क्या बोला है फाइंड द रेट ओरिजिनल कॉस्ट एंड कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। मतलब A3 P1 एंड R ये हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है इंटरेस्ट का अपोजिट। इंटरेस्ट हम अमाउंट में ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला और इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम है PRT अपॉन 100। तो P1 RT अपॉन 100 तो क्या बना 4,000 इंटू 100 मतलब 4 लाख इज इक्वल टू P1 इंटू R। करेक्ट। तो अमाउंट वन क्या हुआ, अमाउंट वन क्या है P1 माइनस D1, D1 क्या है 4,000 है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू P2। अभी डेप्रिसिएशन 2 निकालेंगे सेम P2 RT अपॉन 100। करेक्ट। तो डेप्रिसिएशन 2 क्या दिया है हमें 3,600 इंटू 100 क्या होगा, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसीलिए इंटू 100 कर रहे हैं। P2 R मतलब P1 माइनस 4,000 इंटू R तो क्या मिला हमें 3,60,000 इज इक्वल टू P1 R माइनस 4,000 R। तो P1 R का वैल्यू क्या है, P1 R का वैल्यू है 4 लाख माइनस 4,000 R। तो 4,000 R इज इक्वल टू 40,000। 0 0 कट 0 0 कट 0 कट 0 कट 4 1 जा 4 10 जा, देयरफॉर रेट इज 10%। अभी यहाँ पे हम लोग को पता था P1R is 4 lakh। करेक्ट। देयरफॉर P1 is equal to 4 lakh upon 10। देयरफॉर P1 is equal to 40,000। करेक्ट। अभी हमें क्या ढूंढना है
अभी हमें ढूंढना है अमाउंट 3। तो अमाउंट 3 हम कैसे ढूंढेंगे? सेम, अभी हम लोग को अमाउंट 1 का वैल्यू पता चल गया कितना होगा। अमाउंट 1 कितना होगा? P1 माइनस 4000, वो 40,000 माइनस 4000 विच इज 36,000। अमाउंट टू क्या होगा? 36,000 माइनस 3,600 विच इज 32400। अमाउंट 3 क्या होगा? 32400 माइनस इसका डेप्रिसिएशन 3। डेप्रिसिएशन 3 का फॉर्मूला क्या होगा? 32400। हम यहाँ पे ढूंढते हैं, मैं यहाँ पे स्पेस निकालता हूँ। तो D3 विल बी 32400 इंटू 10/100, 0 कट, तो D3 क्या हुआ? 3240 माइनस 3240 विच इज इक्वल टू 29160। 3240 कैसा आया? अभी जो ये अमाउंट हुआ ये P3 होगा, तो D3 के फॉर्मूला क्या होता है? P3R/100, क्योंकि टाइम तो 1 ईयर है, तो P3RT/100 होगा। तो P3 क्या है? 32400 इंटू 10/100, तो 10 में से एक जीरो और नीचे का एक जीरो गया, नीचे का एक जीरो और 32400 का एक जीरो गया, तो 3240 आया। फाइनल आंसर क्या आया? 29160। ठीक है, तो ये हमने दो सम किए। अभी हम चलते हैं थर्ड सम के ऊपर। थर्ड सम में क्या दिया है? थर्ड सम का क्वेश्चन है 8,000 इज लेंट एट 7% इंटरेस्ट फॉर 2 years। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इतना इतना अमाउंट उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट सम में हमने क्या देखा था? इतने परसेंटेज रिटर्न किया, यहाँ पे उसने अमाउंट ही कर दिया। ओके, तो पहले लिख लेते हैं। P1 इज 8,000 रुपीज, रेट इज 7% कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम इज 1 ईयर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली है ना, यहाँ पे ईयरली वो हो रहा है कि कुछ मेंशन नहीं तो हम ईयरली लेते हैं। करेक्ट। तो अभी फर्स्ट हम क्या ढूंढेंगे? हम ढूंढेंगे इंटरेस्ट 1। तो इंटरेस्ट 1 का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू T/100, 0 कट, तो ये क्या बना? 560। देयरफॉर अमाउंट 1 इज 8,000 प्लस 560 विच इज 8560। तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसका अमाउंट क्या था? 8560। अभी 3,560 इज रिटर्न्ड, इसलिए माइनस 3,560 ये होगा अमाउंट, तो इसका वैल्यू क्या हुआ? 5,000। करेक्ट, 5,000 हुआ। अब हम इंटरेस्ट टू ढूंढेंगे। तो हम लोग ने पहले क्या ढूंढा? फाइंड द इंटरेस्ट। अभी हमें क्या ढूंढना है? इंटरेस्ट पेड फॉर सेकेंड ईयर। ओके, तो मतलब I2 ढूंढना है, हम बराबर ट्रैक पे। 5,000 इंटू 7/100, 0 कट, 0 कट, 350। तो इंटरेस्ट पेड फॉर सेकेंड ईयर इज 350। करेक्ट। तो अभी 350 यहाँ पे इंटरेस्ट आया, और I1 का वैल्यू क्या था? 560। अभी हम लोग को क्या पूछा उन्होंने? टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 years, मतलब I1 प्लस I2, टोटल इंटरेस्ट पेड पूछ रहे हैं। I1 का वैल्यू क्या? 550, 560 प्लस 350 विच इज इक्वल टू 910। क्वेश्चन में ना खाली अगर तुम इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे तो तुम लोग को थोड़ा और इजी होगा। इंटरेस्ट पेड फॉर सेकेंड ईयर मतलब I2 हो गया, टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर 2 years मतलब I1 प्लस I2। हाँ, अगर हाफ ईयरली होता है तो और 2 years होते तो हम क्या करते? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर, क्योंकि हाफ ईयरली में 4 हाफ्स हो जाते थे 2 ईयर के, बट ये ईयरली है तो टोटल अमाउंट पेड फॉर, टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर 2 years क्या होगा? I1 प्लस I2। अभी अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 years टू क्लियर द डेब्ट। अभी टू क्लियर द डेब्ट इसको कितना करना है? तो अमाउंट टू ढूंढ लो। अमाउंट टू क्या होगा? 5,000 है। करेक्ट, 5,000 प्लस 350 विच इज 5350। तो अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 years टू क्लियर द डेब्ट, उसका वैल्यू क्या है हमारे पास? हम लोग ने उसको टोटल हम लोग ने कितना पैसा दे दिया है, हम लोग को वही बोला है बराबर। तुम लोग को समझा? आई होप यू आर सम। तो मैं एक बार वापस से तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ चाहिए तो इस सम में क्या हो रहा है? 8,000 उसने लेंड किया। ठीक है, उसने 8,000 लेंड किया, तो अभी 7% कंपाउंड इंटरेस्ट है वहाँ पे लिखा हुआ। करेक्ट। तो 7% कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर उसने दिया है, इसका मतलब ईयरली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कि हाफ ईयरली है कि फुल ईयरली है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ईयरली है। तो 7% कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली फॉर 2 years। तो हमें क्वेश्चन में क्या लिया है? फाइंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, टोटल इंटरेस्ट और अमाउंट पेड इन 2 years टू क्लियर द डेप्ट। डेप्ट मतलब क्या होता है? लोन होता है। ओके, तो इंटरेस्ट पेड फॉर सेकेंड ईयर का मतलब क्या हुआ?
इंटरेस्ट पेड फॉर सेकेंड ईयर का मतलब हुआ कि I2 का वैल्यू क्या है, टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर 2 ईयर्स का मतलब हुआ I1 प्लस I2। अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 ईयर्स का मतलब क्या हुआ, उसका नॉर्मल जो अमाउंट था 8,000 था, बराबर 8,000 तो उसको देना ही था। उसने 2 साल के लिए लोन लिया था, तो उसने इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कितना भरा उसने 910, तो टोटल अमाउंट क्या हुआ 8910। तो एंड में टू क्लियर द डेब्ट उसको कितना भरना पड़ रहा था टोटल 8910, समझा। 8,000 तो उसको देना ही था, करेक्ट। अभी उसको इंटरेस्ट के साथ देना, तो टोटल अमाउंट उसको कितना देना पड़ रहा है। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि अमाउंट टू क्या होगा, यहाँ पे पूछा अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 ईयर्स टू क्लियर द डेब्ट। तो उसने 2 साल में कितना अमाउंट पे किया ये पूछा है। तो उसने 2 साल में कितना पे किया 8,000 जो उसको करना था वो, और उसने जो इंटरेस्ट भरा है वो उसको भरना था, तो 8910। अभी लास्ट सम, अ सम ऑफ मनी इज पुट एट CI half yearly. If two successive half year interest are 650 and 760.50, what is the rate of interest? तो हम ये सम तो इजी लग रहा है, चलो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ I1 इज इक्वल टू 650, I2 इज इक्वल टू 760.50। ओके, तो अभी हम I1 का वही नॉर्मल अपना फॉर्मूला लगाते हैं, P1R अपॉन 100, P1RT अपॉन 100। तो 650 इंटू 100 इज इक्वल टू P1 इंटू रेट हमें ढूंढना है P1R इंटू 1/2, करेक्ट। टाइम हाफ ईयरली है ना, तो P1R इंटू 1/2, तो ये क्या हो गया 1300 इंटू 100 इज इक्वल टू P1R। तो ये हमने क्या ढूंढा I1 का, और ये P1R का वैल्यू। अभी A1 का वैल्यू क्या होगा P1 प्लस I1, P1 प्लस I1 का वैल्यू क्या है 650, करेक्ट। अभी हम I2 ढूंढते हैं, I2 क्या होगा P2RT अपॉन 100। तो I2 का वैल्यू हमें क्या दिया 760.50 इंटू 100 इज इक्वल टू P2R अपॉन 2, क्योंकि टाइम 1/2 है ना। तो ये क्या हो गया 76050 इंटू 2 इज इक्वल टू P2R। 76050 इंटू 2, 50 इंटू 2, इसका वैल्यू क्या होगा 2 0 0, 2 5 10, 2 0 0 1 कैरी 12 1 1 5 2 1 00 इज इक्वल टू P2। P2 का वैल्यू क्या है, अभी ये जो अमाउंट वन है ये P2 होगा, तो P1 प्लस 650 इंटू R, करेक्ट। तो P1 का वैल्यू P1R प्लस 650R इज इक्वल टू 152100। P1R का वैल्यू क्या है 1,30,000, तो माइनस 1,30,000 इधर पहले ही कर लो कैलकुलेशन, तो 22100 इज इक्वल टू 650R, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करोगे तो R का वैल्यू क्या आएगा 2210 अपॉन 65 विच इज इक्वल टू 34%, करेक्ट। आई होप ये सब आप लोग को समझा होगा। अगर इस सम में कुछ भी डाउट लग रहा है तो इन सब सम्स में, तो आप वो डाउट मुझे आप इधर लिख के दे दो, तो मैं आप लोग का वो डाउट सॉल्व कर दूंगा, ओके। और अगर आप लोग को नीचे नहीं लिखना तो मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी अगर मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं उधर भी आपका वो सम सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल सी 4 more sums which will be more interesting and a bit more complex। तो इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट हम ये इजी मेथड से कर लेंगे। तो ये तो हमारा मेथड था, इन सबको हम वो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, डिफरेंस इंटू 100 अपॉन जो भी वो फॉर्मूला दिया था मैंने लास्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिफरेंस ढूंढते हैं, फिर हम CI ऑफ प्रीसीडिंग ईयर लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो फॉर्मूला है वो आप लोग को याद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेट इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन CI, अगर CI दिया है तो CI, अमाउंट दिया तो अमाउंट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इंटू टाइम। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी यूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसका पार्ट 5 होगा, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। टिल देन